हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हाँ, कोई भी जीते हमारे रिलेशन बेटरमेंट की ओर ही जाएंगे। तो ऐसा क्यों कि कमला हैरिस से सब डर रहे हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ट्रंप मनीष, सीधी तस्वीरें अगर आप यहां पर दिखाएं, क्योंकि चर्चा जिस लिहाज से यहां पर इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए इस वक्त स्टूडियो में चल रही है। फिलहाल वॉशिंगटन से क्या खबर आपके पास? ट्रंप तो पहले ही प्रो इंडिया स्टैंड रख रहे हैं। कमला हैरिस के स्टेटमेंट्स प्रो इंडिया नहीं है। यहां तक कि इंडियन कम्युनिटी जो कि वहां पर है अमेरिका में, जैसे 4 साल बाद इतिहास एकदम उलट गया है। 4 साल इंडिया, इसमें कोई भी शक नहीं है कि साउथ एशिया में ना इंडिया एक इस वक्त बड़ी पावर है। अमेरिका में इस वक्त गहमा गहमी मची हुई है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, दोनों में से कौन करेगा व्हाइट हाउस पर हुकूमत, और नताइज जो है वो आने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो डिपेंड करता है वो स्विंग स्टेट्स पर ही करता है, वही तमाम तर नताइज जो है सामने लाएंगी। अभी एक स्टेट वैसे स्विंग हुई है। जो सवाल इमर्ज कर रहे हैं वो एक सवाल तो ये इमर्ज कर रहा है कि क्या अमेरिका जो है, अमेरिका इज गोइंग टू हैव द फर्स्ट इंडियन एंसेस्ट्री प्रेसिडेंट, ऐसी खातून जिसके एंसेस्ट्री जो है, एंसेस्ट्रल जो लिंकेजेस हैं वो इंडिया के साथ हों, क्या वो सदर बन सकेंगी? अच्छा, मजे की बात बताऊंगा आपको कि जो यूएस इलेक्शंस है उसमें इंडियन अमेरिकन के अगर आप नंबर देखें तकरीबन 5 मिलियन के करीब नंबर है। 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है। अगर 324, इसका मतलब कि 214 के रिजल्ट अभी और आने हैं, और इन 214 में से जितने ट्रेडिशनल वो होते हैं। गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक देखना बिना स्किप किए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका में फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, और इलेक्शन किन किन के बीच में चल रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर चल रही है। और दोस्तों, फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन देखते हैं कि व्हाइट हाउस पे कौन करता है राज। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस अमेरिका का इलेक्शन हमारे भारत से बहुत ही अलग हो रहा है, लेकिन अमेरिका का चुनाव देखकर भारत भी काफ़ी एक्साइटेड है कि आखिर कौन जीतेगा। तो दोस्तों, अंत तक देखें। फर्स्ट इंडियन एंसेस्ट्री प्रेसिडेंट, ऐसी खातून जिसके एंसेस्ट्री जो है, एंसेस्ट्रल जो लिंकेजेस हैं वो इंडिया के साथ हों, क्या वो सदर बन सकेंगी? अच्छा, मज़े की बात बताऊंगा आपको कि जो यूएस इलेक्शंस है उसमें इंडियन अमेरिकन के अगर आप नंबर देखें तकरीबन 5 मिलियन के करीब नंबर है। 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है। अगर 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है एंड देन 1.9 मिलियन इसमें एलिजिबल वोटर्स हैं। सो अगर 5 मिलियन में से आप 2 मिलियन आप एलिजिबल वोटर्स कह लें तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपको पता है इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडियन अमेरिकन आर द लार्जेस्ट एशियन अमेरिकन एथनिक ग्रुप चीनियों के बाद, और ये चीज़ जो है जारी बात है दैट मेक्स देम गिव्स देम अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अच्छा, इसमें आप चले जाए जो इस सारे नंबर के अंदर जो इसको वर्क फोर्स में अगर आप आ जाए, कहा जाता है कि जो 8% जो फिजिशियंस हैं वो हैं इंडियंस, ये जो पॉपुलेशन के अंदर, इनकी वर्क फोर्स के अंदर। आईटी वर्कफोर्स 7% है। यूएस इंजीनियर्स जो है अमेरिका के अंदर जो इंजीनियर्स हैं इंडियंस वो 3% है। ये जो फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या इंडियन अमेरिकन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और कैमला हैरिस आएगी तो क्या होगा, और ट्रंप आ जाएगा तो क्या होगा, और क्या ये चीज़ हो सकती है? देखें, इन 5 मिलियन में से 1.35 जो है यूएस पॉपुलेशन है, ठीक है जी, और इनकी प्रेजेंस जो है उन तमाम स्विंग स्टेट्स में, स्विंग स्टेट्स रोल प्ले करेंगे, ठीक है जी। 7 मेजर स्विंग स्टेट्स हैं। राष्ट्रपति या कमला हैरिस होंगी या ट्रंप वापस आएंगे। कमला हैरिस हुई तो किस रास्ते जाएगी इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस? हालांकि आज ही कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हाँ, कोई भी जीते हमारे रिलेशंस बेटरमेंट की ओर ही जाएंगे। तो ऐसा क्यों कि कमला हैरिस से सब डर रहे हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ट्रंप तो पहले ही प्रो इंडिया स्टैंड रख रहे हैं। कमला हैरिस के स्टेटमेंट्स प्रो इंडिया नहीं है। यहां तक कि इंडियन कम्युनिटी जो कि वहां पर है अमेरिका में, वो भी ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट है, ट्रेडिशनली वो डेमोक्रेट पार्टी को वोट करती है, लेकिन इस बार रिपब्लिकन को वोट कर रही है। रीजन यही कि कमला हैरिस से कहीं ना कहीं दूरी बनाई जा रही है, या कमला हैरिस से सबको ऐसा लग रहा है कि आएगी तो इंडिया से रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे और इंडियंस के लिए एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा। कमला हैरिस के फादर जमैका से थे और वो अपने आप को इंडियन कभी मानती भी नहीं थी।
ये उनकी लंबी कहानियां हैं। अब जब वो इलेक्शन लड़ रही हैं तो इंडियन वोट बैंक के लिए वो बोल रही है कि मैं मंदिर जाती हूं और अपनी माँ की फोटो ट्वीट कर रही हूं। उन्होंने कभी भी ऐसा किया नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि दोनों में से कोई भी बने, इस सूरत हाल में इंडिया से रिलेशंस कहां जाएंगे, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान, जो कि एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं अमेरिका में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? देखिए रोहित साहब, आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, मुल्क की इंटरेस्ट बेसिस, और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं बदलेगा ओवरनाइट, और अमेरिका के जो बेसिक फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं वो नहीं बदलेगा। तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पिछले 40-50 साल से एक ही मकसद है, विच इज़ टू मेंटेन अमेरिका प्राइमेसी, यानी अमेरिका डोमिनेंस कहना नहीं चाहते, इट साउंड्स बैड, इसलिए वो प्राइमेसी कहते हैं। टू मेंटेन अमेरिकन प्राइमेसी एवरीवेयर, खास तौर से मिडल ईस्ट में, एशिया में, यूरोप में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वी डोंट केयर अबाउट अफ्रीका मच। तो none of that is going to change. तो on the broad strokes आप कह सकते हैं कि 95% दोनों की foreign policies towards India will be the same. Both recognize that India is very important, कि इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों अमेरिका और इंडिया डेमोक्रेसीज हैं, तो एक किस्म से नेचुरल पार्टनर्स और नेचुरल एलाइज हैं, जहाँ पे जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं वो चाइना ले लें, रशिया ले लें या ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब अनडेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं। तो इंडिया नेचुरली अमेरिका की तरफ लीन होना चाहिए, बिकॉज इट्स ए डेमोक्रेसी एंड नॉट लाइक रशिया या चाइना। तो ये सारी चीज़ें आर नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज हैं, दे हैव बिकम ए बिट मोर सीरियस। तो मिसाल के तौर पे मैं मतलब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिधर भी मैं गया, यूरोप ले लें, मिडल ईस्ट ले लें या साउथ अमेरिका, हर जगह मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अमेरिका में ही नहीं, चुनाव के इलेक्शन को लेकर, नतीजे को लेकर एक्साइट है हर एक कंट्री की आखिर अमेरिका में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों में बरोबर टक्कर हो रही है। दोस्तों, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ऐसी टक्कर हो रही है जो आज तक किसी के बीच में नहीं हुई थी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस है पहले की उप राष्ट्रपति, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप है पूर्व राष्ट्रपति। दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर हो रही है, तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना अगर आप भारत माता से प्यार करते हो तो। और आप मेरे को ये बताना कि मेरे आज तक के वीडियो में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है, ताकि मैं आपको आगे के वीडियो और ही अच्छी तरीके से पेश करूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको किसी न किसी तरीके से तो अच्छा